एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आखिर ऐसा क्या रीज़न होता है कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं सोचा कि मैं उन्हें बताऊं, तो मैं इस बात को डिस्क्लोज कर देता हूं। आखिर उनकी तैयारी करने का उनका जो तरीका है ना, उसके वजह से वो सफल हो जाते हैं। अमूमन कोई बच्चा अगर IIT की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करता है ना कि ये सेम टाइम में वो फिजिक्स भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, और वो तीनों चीज़ को कंटिन्यू करके वो चलते चले जाते हैं। इसमें एक फ़ायदा तो है कि आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ का नुकसान भी है। गलती से केमिस्ट्री के किसी चैप्टर या किसी टॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो वो कन्फ्यूजन का असर बाकी फिजिक्स और मैथ्स जैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पे भी आपको हावी होता दिखाई देगा। लेकिन हम लोग जो बिहार में तैयारी करते हैं तो हमें IIT क्वालिफाई करना ही नहीं है। हम पहले तो ये सोच लिए हमारे पास 3 चैप्टर है, एक मैथ है, एक फिजिक्स है और तीसरा केमिस्ट्री है। हमने क्या किया ना, इस तीनों में से कोई एक चैप्टर हम लोग उठा लिया। अब हमने मैथ्स उठा लिया, ये हमारा जो प्लान है। अब मैथ्स में चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, हम मैथ्स तब तक कंप्लीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे जब तक कि हमें मैथ्स में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि हम IIT लेवल का मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा हो जाता है, जब वो मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं ना तो उनको 33% उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर वो कोई दूसरा सेपरेट फिजिक्स का सेक्शन उठा लिए या केमिस्ट्री उठा लिए और वो उस पर भी कंटिन्यू मेहनत करते चले जाते हैं। शुरू से लेकर के 0 से लेकर 100 तक के पहुंचने का सफ़र होता है। और जब ये तीनों चीज़ एक अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाती है, उसके बाद बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। दैट्स वाई कि उन्हें पता होता है कि हमें इस पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, कितनी चीज़ें हमें आती है, और वो सफल हो जाते हैं। आप भी अपने जीवन में अगर इस तरह से प्लान करके तैयार करोगे, आई होप आप भी ज़रूर सफल होइएगा। बेस्ट ऑफ लक।